और झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है और कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आ रही है जो कहीं न कहीं आपसी विवाद को हवा दे रही है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है देवघर से, जहां एसटी-एससी मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता टावर चौक पर पहुंच गए और उन्होंने अपने ही सांसद निशिकांत दुबे का पुतला फूंक डाला है। आखिर ये क्या कुछ मामला है और क्यों हुआ, क्योंकि बातें ये भी सामने आ रही है कि जो वहां के स्थानीय विधायक हैं नारायण दास, उनके समर्थकों को भी अपशब्द कहे गए हैं, गाली गलौज की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ देवघर से हमारे संवाददाता बबलू शाह जुड़ चुके हैं। बबलू जी, आखिर क्या कुछ वजह है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखा जाए तो गोड्डा लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक जो है एक होटल के सभागार में हो रही थी, जिसके बाद होटल में जो है प्रदेश के पदाधिकारी साहब लुइस मारंडी जी, यहाँ के जो विधायक, हेलो जी बिल्कुल। देखिए, ये जो पूरा मामला सामने आया है, कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और अगर स्थानीय विधायक खुद सामने आकर कह रहे हैं कि उनके समर्थकों के साथ गाली गलौज किया गया है, उन्हें अपशब्द कहे गए हैं, आखिर ये जो नौबत आ गई है, ऐसी स्थिति क्यों आ गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, हम इनके बयान भी सुनाएंगे कि आखिर ये अपने बयान में क्या कुछ कह रहे हैं। क्या चीज, किसका पुतला दहन किया गया और क्यों किया गया? सांसद गोड्डा निशिकांत दुबे का गुट जो है आपस में भिड़ गए और उसके बाद वो जो है यहाँ के देवघर विधायक नारायण दास को बदी बदी गाली देने लगे और उनके कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हाथापाई भी हुई। बीजेपी अभी कई जगह अंतर्विरोध से गुजर रही है और अगर पार्टी में ऐसी स्थिति आती है कि सांसद के लोग अगर विधायक के लोगों को अपशब्द करें, गाली गलौज कहें, तो ये कहीं न कहीं इस पे लगता है कि अब आला कमान को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जरूर। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है शाम 5:30 बजे एसटी मोर्चा और पिछड़ा जाति के लोगों ने आज गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का पुतला दहन भी टावर चौक पर किया है। अब बिल्कुल पुतला दहन तो हो गया, लेकिन ये जो विवाद अगर सामने आ गया तो फिर ये विधानसभा चुनाव में भी कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि आपस में अगर इस तरह की दूरी रहती है और अगर इस तरह का आक्रोश एक दूसरे के प्रति दिखाई देता है तो। हाँ जी, ऐसा विधानसभा चुनाव को लेकर ही ये इस तरह की जो वाकया हुआ है, ये विधानसभा चुनाव को ही अंदाज करते हुए टारगेट में लेते हुए हुआ है। और उनकी इस तरह विधायक नारायण दास का कहना है कि सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि मुझे कमेटी से कोई मतलब नहीं है, मैं खुद ये चुनाव खुद अपने आप में लड़ा हूं, उनका कहना ये है। अब बिल्कुल, और अब जो प्रदर्शन कर रहे हैं स्थानीय विधायक नारायण दास के समर्थक, उनका क्या कहना है, उनकी क्या मांग है? उनकी मांग है कि अगर आइंदा अगर इस तरह की पिछड़ा और दलित, जबकि नारायण दास विधायक जो हैं वो दलित परिवार से आते हैं, और अगर इस तरह दलित परिवार की अगर किसी भी तरह की बेइज्जती हुई तो ये आगे से इसको जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए बबलू जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहां भी जो देवघर में जो समीक्षा बैठक हुई है उसमें निशिकांत दुबे के समर्थकों का कहना था कि ये उनकी अपनी जीत है और उसमें कमेटी का या पार्टी का कोई खास योगदान नहीं है। उसे लेकर अब स्थानीय विधायक जो नारायण दास हैं, उनके समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने कहा है कि विधायक को, उनके समर्थकों को अपशब्द कहे गए हैं, गाली गलौज की गई है और उसी के विरोध स्वरूप वो कार्रवाई की मांग करते हुए टावर चौक पर पहुंचे और उन्होंने अपने ही सांसद का पुतला फूंक डाला है। देखने वाली बात यह होगी कि आलाकमान हस्तक्षेप कर इस मसले को कैसे सुलझाता है। बताया कि आज जो है ये क्या चीज, किसका पुतला दहन किया गया और क्यों किया गया? आज हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जिला सोपत में एक आम बैठक बुलाई गई थी, जो प्रदेश से कुछ पदाधिकारीगण आए थे। इसी बीच में माननीय विधायक जो दलित समुदाय से आते हैं देवघर विधानसभा के श्री नारायण दास जी के साथ। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।
एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।